कौन कौन चाहिए इस समय? बीजेपी। क्या कहेंगे? बीजेपी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या मोदी मैजिक चलेगा क्या? नहीं, जनता उठ चुकी है, कांग्रेस की सरकार आएगी। कमलनाथ। अच्छा आप बताइए, बड़े कोने में जाके खड़े हो गए हैं। हमारा कमलनाथ की जरूरत है। वो सब कर्जा माफ कर देंगे, थोड़ा बहुत पहले भी कर दिया था। हम बीजेपी से परेशान है। स्कूल कचना दिया, कांग्रेस सरकार की देन है। नमस्कार, स्वागत है आपका जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम खड़े हैं विधानसभा तराना में, जहां पर लोग बहुत सारे मौजूद हैं और बीजेपी की 5वीं लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं लोगों से, जनता से कि जनता के मन में क्या है, बीजेपी या फिर कमलनाथ? कौन चाहिए इस समय? बीजेपी। बीजेपी क्यों भाई? बहुत अच्छे काम करे। जैसे क्या काम किया? काम बिजली बिल माफ है अच्छा और अपने रोड बढ़िया बनाए अच्छा। और पानी की व्यवस्था चल रही है अभी, नल जल लाली बहना। अच्छा, बहुत सारा। तो कांग्रेस तो कह रही बीजेपी घोटाले की सरकार है। घोटाले की सरकार है, हमेशा घोटाला किया है, कर्जे में है। गलत बात। गलत बात। अरे क्यों? अरे बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, और कांग्रेस ने जो अपनी जो गारंटी घोषणा पत्र में 101 गारंटी दी है कि सारी गारंटी पूरी करेंगे, किसानों के कर्ज माफ करेंगे 2 लाख तक, तो भरोसा नहीं है कांग्रेस पर? आज तक नहीं किया ऐसा। 70 सालों तक से सरकार रही है। बोलते ऐसे चलते नहीं है। हाँ, अच्छा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा कहेंगे बीजेपी को। बीजेपी श्योर। अच्छा, मामा जी ही चाहिए या सीएम का फेस बदलना चाहिए? हमको तो बीजेपी पार्टी चाहिए, अच्छे मोदी नेतृत्व करने मैजिक, वाले। मोदी हाँ, मैजिक, जी। मोदी मैजिक चलने वाला अच्छे है। नेतृत्व करने वाले लोगों पर हम बहुत खुश हैं। अच्छा, बहुत खुश बीजेपी। है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ठीक है बीजेपी चाहिए, तो बीजेपी से अगर सीएम का चेहरा आप देखें तो सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। बोर नहीं हो गए कि सीएम का चेहरा? बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मोदी मैजिक चलने वाला है, क्या कहेंगे? ठीक है मैडम, यही मोदी मैजिक ही चलेगा। मोदी मैजिक ही हाँ, चलाएंगे। फिर भाजपा, फिर शिवराज। फिर भाजपा शिवराज। मामा जी तो कह रहे हैं कि अगर बहनों में चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। नहीं, मिस करने वाले हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जाएंगे नहीं तो मिस करने की क्या जरूरत है, रहेंगे वही। अच्छा, तो अपने एक भी रैलियों में ना है अमित शाह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कुछ भी कहीं पर भी शिवराज मामा का नाम नहीं लिया, ना मोदी जी ने, ना अमित शाह ने, ना जेपी नड्डा ने। तो क्या कहेंगे कि बदलने वाली है सीएम, चेहरा बदलने वाली है बीजेपी? हमें सिर्फ बीजेपी से ही काम है, इसमें कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे 16-17 साल हो गए मामा जी को रहते हुए, नहीं चाहिए तो सीएम चेहरा? काम ही इतना किया है और रहेंगे वो तो क्या। चलिए, क्या कहेंगे? बीजेपी। बीजेपी कौन, क्यों? बस पार्टी ठीक है। हाँ, पार्टी ठीक है, मोदी मैजिक ही चाहिए। मोदी मैजिक है। अच्छा, सीएम चेहरे के लिए क्या कहेंगे? सीएम तो कुछ भी सीएम चेहरा बदलना चाहिए कि नहीं बीजेपी में? बदल भी सकता है। बदल भी सकता है। जनता क्या चाहती है? काम तो शिवराज ने भी अच्छे किए। अच्छा चलिए, काम ही बता दीजिए। काम बताइए। घोटाला। हाँ। व्यापम घोटाला, शिवराज जी का काम। व्यापम घोटाला, किसानों का खाद 400 रुपए बोरी था, वो 1200-1400 कर दिया। अच्छा, प्याज वो किसानों का भाव बढ़ने लगा, मोदी जी ने टैक्स लगा दिया। कितना अच्छे काम मोदी सरकार के। ये तो कह रहे हैं कि घोटाले है कि आ रहे हैं। ये तो मोदी आएगा। मोदी बहुत अच्छे काम किसान के लिए। ये तो घोटाले गिनवाने ले। किसान सम्मान निधि दी है। अच्छा, और भी बहुत कार्य। किसान सम्मान निधि दिए तो क्या कुछ मिला आपको? कितना फायदा मिला? 6,000 रुपए पर 6 महीने के अंदर अंदर मोदी जी डाल रहे हैं। अच्छा, आए कि नहीं आपके? आए बिल्कुल आए। 6 महीने में आता है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या मोदी मैजिक चलेगा क्या? नहीं, जनता उठ चुकी है, कांग्रेस की सरकार आएगी। कमलनाथ। अच्छा, आप बताइए, बड़े कोने में जाके खड़े हो गए हैं। हमारा कमलनाथ की जरूरत है। अच्छा, क्यों कमलनाथ वो की सब जरूरत? कर्जा माफ कर देंगे, थोड़ा बहुत पहले भी कर दिया था। अच्छा, पहले 15 तक का कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, आप ना आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ। और साहब बीजेपी ने किसानों के कई जमीन भी तेरा बिका चुके हैं, भाव नहीं रहने से साहब। अच्छा, अरे मोदी जी तो कह रहे हैं आय बढ़ा रहे हैं। अब क्या चाहिए? 50,000 शिवराज मामा डाल रहे हैं अकाउंट में, ये तो बता रहे किसान से मिल तो रहे हैं। वो इनका खास है बीजेपी वाला, तो बीजेपी वाले की बात कर रहे साहब। क्या हम बीजेपी से परेशान है साहब, भाव कमलनाथ ने 15 महीने में मैं कहना चाहता हूँ, सारे प्रदेश में सड़क का जाल बिछा दिया है। हाँ। किधर से किधर भी जा सकते हो। हाँ। और बिजली मैंने खुद ने हाँ। दिग्विजय सिंह के राज में हाँ। 1 बीघा जमीन
पिलाई थी रेलवे पे हम खेत को आलू बोने के लिए 10 दिन में रेलवे है हाँ। और अब 6 घंटे में 1 बीघा आप तो कह रहे थे पिला के आ घोटाले की जाओ। सरकार है गाँव में यहाँ ये तो सब आप- फालतू बात है। वो ग्रिड, वो जो कचनरिया में आज ग्रिड लगा हुकम सिंह जी कराड़ा ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने लगाया है, उनकी देन है। कांग्रेस के ऊर्जा मंत्री रहे थे वो। ये तो कह रहे कांग्रेस की देन है, आप कह रहे बीजेपी की देन है, ये कौन सी बात है? नहीं, आप इनसे पूछो, हुकम सिंह जी कराड़ा ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने ग्रिड स्वीकृत करवाया कचनरिया में या नहीं? बताइए करवाया फिर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, करवाया। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं, कांग्रेस का काम है गाँव कचनरिया में। वर्तमान में विधायक जी है, उन्होंने इस गांव में 1 रुपए का भी काम नहीं करवाया। और इसके पहले जो अनिल फिरोजिया था, उसने इस गांव में सड़कें, स्कूल और सब दिया है यहाँ पे। क्या ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं करवाया? हाई स्कूल कचनरिया कांग्रेस सरकार की देन है। वो आप नहीं मानते हो तो हमारे बाबूजी खड़े, उन्होंने स्वीकृत कराया, कांग्रेस के युवा वर्तमान विधायक है, उसने 1 रुपए का भी काम नहीं करवाया इस गाँव क्या कहेंगे आप? आप पूछो प्रश्न पे लेकाई के बारे क्या में बोलो। होने वाला है इस बार प्रदेश में, कांग्रेस या बीजेपी? प्रदेश में ये होने वाला है कि हम वृद्ध लोगों को जो मुख्यमंत्री ने सहायता दी, जो हमें तीर्थ कराया, पेंशन दे रहा है घर बैठे, खाने को गेहूं दे रहा है, तो उसको नहीं लाऊंगा तो किसको लाऊंगा? मोदी मैजिक चलेगा। हाँ, मोदी आएगा क्योंकि जो ये बड़े बड़े भाव ने ताव ने इनसे, इन 70 साल वालों को कोई लेना देना नहीं। भाव छोरे को भी ज्यादा मिल जाता है, वो भी पैसा नहीं देता है। भाव भाव क्या करूं, भाव बिना भाव से ही काम हो रहा है। बाबा जी आप भी आ जाएं। बताएं आप बताएं क्या होने वाला है प्रदेश में? प्रदेश में अरे मोदी जी कहने तो मोदी ही है, और किसके पास है मोदी? आप भी आ जाइएगा। मैंने कहा इधर आइए, क्या कहेंगे? मैंने कहा मोदी जी कहने तो मोदी है, और क्या कहने का है मोदी। अच्छा जी। कमलनाथ ने 15 महीने में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी और वो घोषणा निसफल हुई है उनकी। ये तो कह रहे हैं सफल हुई है। 50,000 से 1 लाख तक का सारा कर्जा माफ हुआ है, और यहाँ कचनरिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी माफ हुआ है। 100 में से 1 हो गए तो 30 किसानों का कर्जा माफ हुआ 1 लाख तक का, और 2 लाख तक की बारी थी, लेकिन सरकार नहीं रही, लेकिन सारा कर्ज माफ होता था। और इस बार भी वादा में लिखा है कि 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, तो होगा। होगा। और कितना कुछ भरोसा है? किसान बीजेपी के जो बात कर रहे हैं ना, इनका भी 1-1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ हो है। चुका है। ये तो गलत बात है। जब और हुआ जब तो किसान बोलो सम्मान हुआ। निधि की बात कर रहे हैं, ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है 2000 से खाद की बोरी आज 1400 रुपए की है, वो जो काला बाजारी करके 1600 रुपए में बेच रहे हैं तराना में। तो किसानों की दिक्कत भी तो सुने हैं आप, क्या करा है बोल शिवराज तो ने? रहे हैं कि आय बढ़ा दी, अब क्या किसकी चाहिए? आय बढ़ा दी? किसानों की। आधी हो गई। प्याज जब होने का था, रेट बढ़ने का था, फिर क्यों टैक्स लगाया? हाँ। अब बताओ, अब क्या कहेंगे? टैक्स लगा दिया, इतनी सारी 2-2 हजार में हो जा रहा है काम आपका खाद नहीं का? दीदी, ये सरकार बहुत ये तो अपनी लालच का काम है। भाव कम ज्यादा तो ऐसा चलता ही मिलता रहेगा, लेकिन जो काम सरकार ने किए है हाँ। उसकी तो अवहेलना ही कुछ और है। मैं आप मानता कह हूँ, रहे मैं कुछ नहीं किया। मानता आप हूँ। ये कह रहे हैं, अच्छा आप युवा हैं। अच्छा, अभी तो रोजगार के ये मामले- बात कर रहे हैं कि आय 2 गुनी कर दी हमने। तो अभी कमलनाथ जी ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2300 रुपए करा, 2600 करा, तो फिर इनने क्यों करा पीछे? हाँ बताइए क्यों उसके पहले करना था ना इनको। बताए? बीजेपी से है आप, ये कांग्रेस से है, तो जवाब दीजिए। काई का अरे जो ये पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। वो तो घोषणा है। बात यही होगी कि रेवड़ियां बहुत सटीक बात करेगा, क्या कहेंगे? वो देगा जवाब। वो उनसे पूछो फिर उसका तर्क है। बताइए क्या कहेंगे? पहले तो जो भारत देश है ना हमारा, यहाँ की पब्लिक को राष्ट्रहित क्या होता है ये पूछिए इनसे। अच्छा राष्ट्रहित क्या होता है? आप ही बता दीजिए। और ये जो ये अभी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इनके पिताजी वहाँ स्टार्टर के पास बैठे थे मोटर बंद चालू करने के लिए, बिजली नहीं मिल रही थी। भाव तो बात की बात है, भाव तो क्या कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी नहीं, घोटाले की मैं- सरकार है, कितने कर्जे हो रखे हैं। वो बात की स्टेप है, अभी मेरी सुन लो पहले। अच्छा। अगर आप यहाँ आए हो, कैसे आए हो आप? अभी कैसे बाइक आए? से, 4 व्हीलर से? किससे आए हो आप? गाड़ी से आए हैं। कौन सी 4 व्हीलर से? हाँ, हाँ। गड्ढे मिले क्या रास्ते में अच्छा आपको? जी।
अच्छा तो अगर नहीं, पहले रोजगार मैंने- की बात मैंने करें ना, आप- रोजगार मैंने के बाद आपसे ना 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 पूछा, मैंने जो आपसे basic- पूछा, पहले उसका जवाब नहीं, दीजिए आप। सवाल मेरा One है second. ना 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 No. ये गलत बात, ये सवाल मेरा है पूछने का, आपका नहीं है। आपको जवाब देना है तो बताए, नहीं देना कोई बात नहीं। गड्ढे मिले कि नहीं आपको, मेरी बात का इतना जवाब दे दीजिए। अगर आप बताइए कितना कुछ काम किया, आप बताइए, गिनवाइए योजनाएं, 3 योजना गिनवाइए, किसानों को लेकर योजना गिनवाइए, किसान परेशान है उसके बारे में किसान बताइए। को भी- आए किसान को बिजली मिल रही है आज हाँ। 10 घंटे, उससे सिंचाई कर रहा है, उसी से आमदनी हो रही है। 10 साल पहले ये बिल्डिंगें नहीं थी इस गांव में। क्या क्या ये बिल्डिंगें नहीं थी उस समय में, तो आज डेवलप हुआ कि नहीं? सीधे सीधे ये पार्टी बीजेपी आती रहेगी, कांग्रेस आती रहेगी, जाती रहेगी, जो सरकार प्रॉपर है वो वर्क दे रही कि नहीं, ये दिख रहा कि नहीं? ये तो कह रहे कि जो सरकार प्रॉपर है वो वर्क दे रही है, आप क्या कहेंगे? मनमोहन सिंह जी की सरकार में सारी किसान प्लस में आया और हर चीज में एकदम से तो मकान बनेगा नहीं, पहले नींव खोदेंगे उसके बाद तो दो मंजिला मकान बनेगा। मैडम यदि किसान प्लस में आया तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया है, और बाकी ये सारी बिल्डिंगें उन्हीं की बदौलत से आया है। ये तो अभी 15 साल से है। बाकी अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि किसानों को कोई भाव नहीं मिल रहा है। अभी सारी चीज़ें टैक्स लगाते हैं तो किसानों के ऊपर, अभी कुछ भी यदि सामान, बिजली का कुछ भी सामान लेने जाएंगे तो 18% GST, 28% GST, ये सब तो हमारे ऊपर तो है सही मैडम। अभी प्याज क्या, अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले वो कितना % GST लगाया था? 40%। तो लगाने की जरूरत क्या है? जो टैक्स आया निर्यात टैक्स जो लगाते हैं उसकी जरूरत क्या है अभी लगाने की? ये बीजेपी की बात कर रहे हैं तो भावांतर, सोयाबीन का भावांतर किसने डाला? की घोषणा की थी, डाला क्या अभी तक? भावांतर, प्याज का भावांतर अभी तक रुका पड़ा हुआ है, सोयाबीन का भावांतर रुका पड़ा हुआ है, तो क्या करा किसानों के लिए, क्या करा बताओ ना। बोल तो रहे इतनी सारी की तो सड़कें इनसे बनवा पूछो ना, रही इनके खाते में पैसा है क्या? इनसे इनके पूछिए खातों में- इसके पहले सिंगल सड़क थी कि नहीं कांग्रेस की यहाँ पे? बताइए बताइए, सिंगल सड़क थी कि नहीं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ वो तो मैं मानता हूँ, गड्ढे भी होंगे, चलेगी सड़क तो गड्ढे भी होंगे और फिर बनेगी। और ये सरकार आई तो काम करने के लिए आई, क्या पैसे खेने के लिए आई? एक तरीके से कहे तो इनका कहना है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 9 सालों में जब बीजेपी आई तभी काम हुआ। क्या कहना ऐसा चाहेंगे? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, देखो पिताजी अगर हमारे जमीन नहीं छोड़ते तो हम उसमें खेती कर लेते क्या? हमारे पिताजी अगर हमारे लिए जमीन नहीं छोड़ते तो हम खेती कर लेते क्या? हमारे पिताजी ने हमारे लिए 70 साल में जमीन बचाई तो आज हम उस पर खेती कर रहे हैं। और ये लॉयल ला रहे विदेश से, लॉयल। कांग्रेस को पिताजी कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को पिताजी कह रहे तो आप बेटे, कांग्रेस बाप होता है, बेटा बेटा हाँ, होता है। तो बेटा है तो बेटे ने अपने दिमाग से नया विकास किया ना, जो वर्तमान में है। तो बेटे के नक्शे कदम पे ही तो, बाप के नक्शे कदम पे ही तो बेटा चलता है। बाप ने तो पहले विरासत में छोड़ रखी थी सारी व्यवस्था, तो पहले 4 व्हीलर ने पहले रोड क्यों नहीं बनवा लिए? पहले क्यों नहीं करवा रहे? रोड तो नहीं, पहले तो भी पहले थे, कैसे मैम, होता? दिखता नहीं था, रोड पहले भी थे। देखिए यहाँ की जनता है, उनके से मिली जुली जो सोच है। आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और लगातार हम सर्वे करते रहेंगे और जनता के मन में क्या है, क्या चाहती है मध्य प्रदेश की जनता, हर चीज, हर अपडेट आपको देते रहेंगे।